नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा 12 चीज़ें और उनके लाजवाब फ़ायदे। नंबर 1, अंजीर बुढ़ापा और उसमें आने वाली कमजोरियों को रोकती है। नंबर 2, गोश्त हड्डियों को मजबूत और जिस्म को ताकतवर बनाता है। नंबर 3, जैतून ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को बहुत पसंद किया करते थे, आप किन ग़िज़ाओं को खाया करते थे, उन ग़िज़ाओं के कुछ फ़वाइद भी आपको बताएंगे और सबसे ज्यादा जो दिलचस्प चीज आपको बताएंगे वो कौन सी ग़िज़ा थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ तक नहीं रोक पाया करते थे, यानी वो ग़िज़ा उन्हें इतनी ज्यादा पसंद थी। नंबर 1, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, इन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आपको गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने की बात है वो ये है कि आपने पूरी जिंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया, जैसे कि आम तौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सालन सबसे ज्यादा पसंद था। इसी तरह आपने जिंदगी भर कभी भी गोश्त के साथ ना तो रोटी खाई और ना ही चावलों को इस्तेमाल किया। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप गोश्त को खाएं, गोश्त के साथ ना तो रोटी खाएं ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया माना जाता है। और जब आप गोश्त को बिना रोटी या चावलों के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए इतना मौसर साबित नहीं होता। नंबर 2, नबीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब मशरूब नबीज़ था। आपको नबीज़ बेहद पसंद था। आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता और सुबह उठने पर आप सबसे पहले नबीज़ को नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज़ तैयार किया जाता था और किशमिश से भी तैयार किया जाता था। नबीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी सेहत के लिए कमाल के फ़ायदे रखती है। नबीज़ आपके दिल, दिमाग, जिगर के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। नबीज़ हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी आसाबी कमजोरी का खात्मा करता है। क्योंकि नबीज़ फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है, आपके जिस्म से जहरीले मादे को दूर करता है। नंबर 3, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद था और शहद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा वो एक एक चीज सच है। और अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए इतना ही ज्यादा फायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। शहद आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ किस्म की वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के ज़र्रों के लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ और जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की कोई सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। जैतून में सेहतमंद ग़िज़ाइयत मौजूद होती हैं जो कि आपको तेजी से वजन कम करने में मदद करते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में जैतून को शामिल रखते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दिन के लिए बहुत अच्छी है।
इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैतून को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब मुमालिक में सबसे ज्यादा उगने वाला फल खजूरें ही हैं, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत ज्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुजरे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ खजूरें ही हुआ करती थी और हम सिर्फ खजूरों को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो हमें सही तरीका पता चलता है वो ये है कि खजूर को हमेशा निहार मुंह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स निहार मुंह 7 खजूरों को खा लेता है तो पूरा दिन उस पर जादू या जहर असर नहीं करता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर से ही अपना रोजा इफ्तार करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमें खजूर के भरपूर फवाइद हासिल करनी है तो हमेशा खजूर को निहार मुंह ही इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के इस्तेमाल से आपके जिस्म में फौरी ताकत आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, आपका जिस्म ताकतवर होता है और खजूर वो वाहिद फल है जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है। फिर चाहे कमजोरी दिमाग की हो, जिस्मानी हो या आसाबी, लेकिन ये तमाम खजूर के फवाइद आपको उसी वक्त हासिल होंगे जब खजूरों को आप निहार मुंह इस्तेमाल करने की आदत अपनाएंगे। नंबर 6, तलबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत ज्यादा पसंद था और खास तौर पर फरमाइश पर आप बनवाया करते थे। आपका इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल किया करो, यह दिल के गमों को दूर करता है। और आज आकर जदीद साइंस इस चीज को कंफर्म कर रही है कि जो लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं वो दिल के मुख्तलिफ किस्म के अमराज से महफूज रहते हैं। तलबीना इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, दिल मजबूत होता है, दिमाग को कुव्वत मिलती है और खासकर शुगर के मरीजों के लिए तलबीना का नाश्ता बेहद मुफीद रहता है। जौ का दलिया और दूध जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन दोनों की ताकत में 10 गुना इजाफा हो जाता है। नंबर 7, दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत शौक से पिया करते थे। आपने ऊँटनी और बकरी के दूध को बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया है। गाय के घी को यानी देसी घी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा करार दिया है। दूध के बारे में जदीद साइंस का ये कहना है कि दूध में न्यूट्रिशन का जो मवासना पाया जाता है वो दुनिया में किसी और ग़िज़ा में नहीं मौजूद, क्योंकि दूध को जानवरों से हासिल किया जाता है, यानी दूध जानवरों के जरिए से आता है। इसलिए दूध में विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा अमीनो एसिड, हार्मोन्स और हर किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसकी आपके जिस्म को जरूरत रहती है। और यही वजह है कि इब्तिदा में बच्चे को दूध के अलावा और कुछ ग़िज़ा नहीं दी जाती। नंबर 8, घिया कद्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू का सालन बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के सालन के साथ जौ की रोटी को बहुत ज्यादा शौक और मजा लेकर खाया करते थे, और जिसको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हो, यकीन माने वो चीज मामूली हो ही नहीं सकती। कद्दू आपके हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आपको किसी भी किस्म का हाजमे का मसला है तो कद्दू को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद है, आपके पेट और आंतों को साफ करता है और जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी का खात्मा करता है। जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी आपको मुख्तलिफ बड़े मसाइल में मुब्तला करने का सबब बनती है। नंबर 9, जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गंदम की रोटी नहीं खाई, बल्कि आप जौ की रोटी खाया करते थे। और आज जदीद साइंस की बात कहती है कि जौ की रोटी गंदम की रोटी की निस्बत दुगनी फायदेमंद है। और अगर आप जौ की रोटी को खाते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से बच सकते हैं। जौ में गंदम के मुकाबले में दुगनी कैल्शियम मौजूद होती है। जौ की रोटी इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं और आपको हड्डियों और जोड़ों से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। इन इलाकों में जहाँ जौ की रोटी इस्तेमाल की जाती है, आमतौर पर लोग ये जानते ही नहीं कि कमर का दर्द या हड्डियों जोड़ों के मसाइल भी कोई चीज होती है। नंबर 10, अंजीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर को जन्नत
जन्नत का फल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजीर के बारे में कहना है कि जन्नत में भी अंजीर जैसे फल होते हैं जिनका ना तो छिलका होता है और ना ही उनके अंदर गुठली पाई जाती है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने अंजीर का जिक्र किया है। अंजीर आयरन से भरपूर होती है। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होती। अगर आपको खून की कमी है तो लगातार 1 महीना अंजीर इस्तेमाल करके देखें, आपके जिस्म में किसी किस्म की खून की कमी नहीं बचेगी। अंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतें साफ होती हैं। आंतों के अंदर जितने भी जहरीले मादे जमा हो चुके होते हैं उनकी वजह से आपका जिस्म ग़िज़ा से मिलने वाली ताकत को जज्ब नहीं कर पा रही होती। अंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में से वो तमाम जहरीले मादे और फुजला निकल जाता है और आप खाने से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स को बेहतर तौर पर हासिल कर पाते हैं। नंबर 11, अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर बहुत शौक से खाया करते थे और आज जदीद साइंस हमें ये बताती है कि अंगूर बेहद फायदेमंद है। अंगूरों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। आप कैंसर से बच सकते हैं। सिर्फ अंगूर इस्तेमाल करने से अंगूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लंबे अरसे तक जवान रखते हैं क्योंकि इनमें जबरदस्त बुढ़ापे को कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद होती है। आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आने देते और भी बेशुमार फवाइद हैं। नंबर 12, सिरका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ज्यादा पसंद था और आपने ये इरशाद फरमाया है कि सिरके को अपने घरों में रखा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरके के बारे में ये कहना है कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा कभी उस घर में गुर्बत नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में कितनी ज्यादा हिकमत पोशीदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 तक सिरके को मामूली सी चीज समझी जाती थी। इसके बाद सिरके के फवाइद पता चलते हैं। साइंस ये जानती है कि सिरका कितनी मुफीद चीज है आपकी सेहत के लिए और अब आप देख सकते हैं हर कोई सिरके के बारे में बात करता नजर आता है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके के फवाइद हमें 1400 साल पहले ही बता दिए थे। नंबर 13, अनार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत ज्यादा पसंद थे और अनार का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। अनार विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इनमें ताकतवर ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है। अनारों के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अनारों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है और वो सिर्फ अनारों को इस्तेमाल करते हुए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप याददाश्त तेज करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, यानी अनार बहुत बेहतरीन चीज है। और जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फल हैं तो ये बेहतरीन कैसे ना हो। ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन आप इन चीजों को म्याना रवि में रहते हुए खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वक्त का खाना नहीं खाया करते थे, आप 1 वक्त खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापा पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाजार जा रहे थे कि आपने एक सहाबी को देखा जिनका वजन ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी के पास गए और उन सहाबी के पेट पर हाथ रखते हुए उनसे कहा कि काश अगर इस जगह चर्बी मौजूद ना होती तो कितना अच्छा होता। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 90% जितनी भी दुनिया भर में बीमारियां हैं वो सिर्फ 2 वजूहात से होती हैं। उनमें से एक वजह है मोटापा और दूसरी वजह है ज्यादा खुराक लेना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले हमें बातें बताई थी, अगर सिर्फ इन 2 बातों पर हम अमल कर ले, यानी ज्यादा खाना ना खाएं, पेट भर कर खाना ना खाएं, अपने पेट में जगह रख कर खाएं और दूसरी चीज मोटापे को अपने पर छाने न दे, तो यकीन माने दुनिया में 90% डॉक्टर्स और हकीम के दवाखाने बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़े साइंसदान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं का इल्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो इरशादात फरमा रखे हैं उनका पता चला, तो यकीन माने उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। इस साइंसदान का ये कहना था कि 1400 साल बाद जो आज आकर हमें चीजें पता चल रही हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले ही बता रखी हैं। लेकिन बेहद दुख और अफसोस की बात है कि हमें ये तमाम चीजें पता तो हैं लेकिन इन चीजों पर हम अमल नहीं करते। और यकीन माने जिस दिन हमने इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया, बीमारियां और मुसीबतें हमसे दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।